हाँ, ये लिप्रोसी पार्ट 2 में हम आपके साथ बहुत कुछ चर्चा करना चाहेंगे लिप्रोसी के बारे में। पहले एपिसोड में बहुत कुछ बता दिया गया है, लेकिन उसमें जो लास्ट में पॉइंट बताया गया था वो था क्लासिफिकेशन ऑफ लिप्रोसी, जिसमें 5 वैरायटी आपको बताई गई थी। उसमें एक पहली वैरायटी थी इनडिटरमिन्ड, और दूसरी वैरायटी बताई थी ट्यूबरकुलॉइड, तीसरी बताई गई थी बॉर्डर लाइन लिप्रोसी, चौथी बताई थी लिप्रोमेटस, और 5वीं वैरायटी बताई गई थी प्योर न्यूराइटी। तो इसमें पहली जो वैरायटी या क्लासिफिकेशन इसका है उसके बारे में तो हम काफ़ी अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। हम दूसरी वैरायटी इसकी जो बताई गई ट्यूबरकुलॉइड, तो ट्यूबरकुलॉइड के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। और इन क्लासिफिकेशंस के बाद जो दूसरा आज का मुख्य बिंदु होगा डिस्कशन का, वो होगा डायग्नोसिस ऑफ लिप्रोसी। तो आप आइए पहले हम इसके क्लासिफिकेशन के जो प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा करें। तो जो दूसरा क्लासिफिकेशन बताया गया वो है ट्यूबरकुलॉइड। इसमें होता क्या है, इस स्टेज में क्या होता है, जैसा कि पहले में आपने देखा कि कोई लक्षण नहीं दिखता है, लेकिन इसमें त्वचा पर कुछ धब्बे पाए जाते हैं, लीजन्स पाए जाते हैं, जिनकी संख्या बहुत ही कम होती है और इक्का दुक्का होते हैं, और इनका रंग भी हल्का होता है। यानी जो स्किन का पिगमेंटेशन होता है वो काफ़ी लाइट होता है, हल्का होता है। लेकिन जहाँ पर ये लीजन्स बनते हैं, ये घाव होते हैं, वहाँ पर नंबनेस की कंडीशन होती है, यानी सुन्नापन की स्थिति बन जाती है, और व्यक्ति जो है वहाँ पर संवेदना शून्य हो जाता है। और इसकी क्या विशेषता है, जब हम इसका बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट, जो कि इसका बहुत ही विश्वसनीय टेस्ट है लिप्रोसी को जानने का, तो उस टेस्ट को जब हम करते हैं तो उसमें जो रिपोर्ट आती है वो प्रायः निगेटिव आती है। तो जो ट्यूबरकुलॉइड है इसके बारे में आपने क्या सुना, यही सुना कि स्किन पर जो धब्बे पाए जाते हैं उनकी संख्या, या लीजन्स या घाव जो पाए जाते हैं उनकी संख्या बहुत ही कम होती है। ये इक्का दुक्का संख्या में पाए जाते हैं, और उनका जो कलर है यानी धब्बों का जो पिगमेंटेशन है वो काफ़ी हल्का या लाइट कलर का होता है। और क्या होता है, जहाँ पर ये धब्बे पाए जाते हैं वहाँ पर नंबनेस की कंडीशन हो जाती है, यानी संवेदना शून्य वह एरिया हो जाती है, और वहाँ पर किसी भी तरह की संवेदना का अनुभव नहीं होता है। लेकिन जब हम लिप्रोसी है कि नहीं है इसकी जांच करने के लिए जब हम इसका ये बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट करते हैं तो वह टेस्ट हमेशा निगेटिव रिपोर्ट देता है, यानी वो इंडिकेट करता है कि ये लिप्रोसी का पेशेंट नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो तीसरी जो वैरायटी बताई गई वो है बॉर्डर लाइन लिप्रोसी। इस प्रकार की लिप्रोसी में और ट्यूबरकुलॉइड में देखिए क्या फर्क है। ट्यूबरकुलॉइड में जहाँ लीजन्स की संख्या इक्का दुक्का पाई जाती है, तो ये जो बॉर्डर लाइन लिप्रोसी है इसमें इनकी संख्या लगभग 4 या 4 से अधिक पाई जाती है, लेकिन बाकी चीजें उसी के समान हैं। यानी ये जहाँ पर होते हैं वहाँ पर संवेदना शून्य स्थिति बन जाती है, यानी नंबनेस की कंडीशन हो जाती है। और इनका बैक्टीरियोलॉजिकल जब हम टेस्ट करते हैं तो उसमें हमको क्या मिलता है, इनका बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट कभी निगेटिव तो कभी पॉजिटिव पाया जाता है। ये डेफिनिट नहीं है कि ये निगेटिव ही होगा या पॉजिटिव ही होगा, यानी इसका इन्फेक्शन होने के बावजूद भी रिपोर्ट निगेटिव आती है। तो ये जो बॉर्डर लाइन लिप्रोसी है इसके लक्षण कुछ तो ट्यूबरकुलॉइड से और कुछ लिप्रोमेटस से मिलते जुलते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो फेज है या ये जो वैरायटी है लिप्रोसी की, ये ट्यूबरकुलॉइड और लिप्रोमेटस के बीच की कंडीशन है, यानी इसमें ये दोनों के लक्षण मिलते हैं, कुछ ट्यूबरकुलॉइड के और कुछ लिप्रोमेटस के। तो ट्यूबरकुलॉइड से कौन कौन से लक्षण इसमें पाए जाते हैं बॉर्डर लाइन में, उसी के समान ये जहाँ पर लीजन होते हैं वो नंबनेस की कंडीशन में चला जाता है, सुन्नापन वहाँ हो जाता है, संवेदना शून्य हो जाता है, और लीजन्स का कलर भी इसके ट्यूबरकुलॉइड के समान लाइट होता है, हल्का होता है। और लिप्रोमेटस के लक्षण कौन से मिलते हैं,
तो लिप्रोमेटस में जब आप बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आता है, लेकिन इसमें कभी पॉजिटिव और कभी निगेटिव। तो निगेटिव तो मिलता है ट्यूबरकुलाइड से, लेकिन जो पॉजिटिव है वो मिलता है लिप्रोमेटस से। इसीलिए कहा गया कि ये जो बॉर्डर लाइन लिप्रोसी है, ये दोनों के बीच के कंडीशन की लिप्रोसी है। इसमें जहाँ लीजन्स की संख्या इक्का दुक्का होती है, यहाँ पर 4 या 4 से अधिक पाई जाती है, और इसके लीजन्स की भी ट्यूबरकुलाइड के तरह से ही हल्के कलर का पिगमेंटेशन होता है और वहाँ पर संवेदना शून्य कंडीशन बन जाती है। इनका बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट कभी पॉजिटिव और कभी निगेटिव आता है। यह ट्यूबरकुलाइड लिप्रोमेटस के बीच की अवस्था मानी जाती है। चौथी जो वैरायटी बताई गई वो है लिप्रोमेटस। अब इसमें क्या होता है, इसमें घावों की संख्या अनगिनत हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में ये जो लीजन्स हैं ये स्किन पर पाए जाते हैं। लेकिन इनकी विशेषता ये है कि ये कलर में बॉर्डर लाइन या ट्यूबरकुलाइड के तरह से हल्के कलर के लीजन नहीं होते हैं, लाइट पिगमेंटेशन नहीं होते, बल्कि इसमें ब्राइटनेस होती है। ये ब्राइट यानी चमकदार होते हैं और इनकी संख्या अनगिनत होती है। फिर इनके बाद ये जो जहाँ पर ये होते हैं या तो स्किन के सरफेस लेवल के तल पर ही होते हैं, या कभी कभी एरिथमेटस हो जाते हैं यानी उभर जाते हैं। जब हम इनका बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट करते हैं तो टेस्ट हमेशा पॉजिटिव पाया जाता है। तो इनकी जो खास बातें हैं वो है इसमें घावों की संख्या का अनगिनत होना, और उन घावों का जो कलर होता है वो ब्राइट होता है, और वो स्किन के सरफेस लेवल के इक्विवेलेंट होता है, समतल होता है, या कभी कभी उभरा भी होता है। और क्या इनकी खास बात है, इनका बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। तो ये रहा चौथा वैरायटी लिप्रोमेटस। अब हम पांचवी वैरायटी की बात करेंगे तो इसका नाम है प्योर न्यूराइटिक। शुद्ध रूप से ये नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। इसमें लीजन्स वगैरह नहीं दिखते हैं त्वचा पर, किसी भी तरह का लीजन या कोई घाव या कोई धब्बा, ना तो हल्के कलर का ना ही तो ब्राइट कलर का, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। ये तो शुद्ध रूप से नर्व्स को अफेक्ट करने वाली लिप्रोसी है, और इसमें यही होता है कि जो ये पेरिफेरल नर्व्स हैं वही प्रभावित होती हैं। इसमें हम दो कंडीशन देखते हैं, वो क्या है, एक है पासिव बैसिलरी लिप्रोसी और दूसरा है मल्टी बैसिलरी लिप्रोसी। जो पासिव बैसिलरी लिप्रोसी है और जो मल्टी बैसिलरी लिप्रोसी है, इनमें अंतर क्या है, तो जहां पासिव बैसिलरी लिप्रोसी में लीजन्स या घावों की संख्या 1 से 5 तक पाई जाती है, वहीं पर मल्टी बैसिलरी में संख्या जो है 5 से अधिक हो जाती है। और जो पेरिफेरल नर्व के इफेक्ट की बात है तो ये पासिव बैसिलरी लिप्रोसी में सिंगल नर्व ही प्रभावित होती है, जबकि मल्टी बैसिलरी लिप्रोसी में प्रभावित होने वाले पेरिफेरल नर्व की संख्या 1 से अधिक होती है। तो इसमें आपने अंतर महसूस किया होगा कि ये पासिव बैसिलरी लिप्रोसी में घावों की संख्या 1 से 5 तक होती है, लेकिन मल्टी बैसिलरी लिप्रोसी में घावों की संख्या 5 से अधिक होती है। अगर हम कंपैरेटिवली देखते हैं तो यही अंतर पाया जाता है कि पासिव बैसिलरी लिप्रोसी में लीजन्स की संख्या 1 से 5 तक होती है, लेकिन मल्टी बैसिलरी लिप्रोसी में संख्या 5 से अधिक होती है। पासिव बैसिलरी लिप्रोसी में प्रभावित होने वाले नर्व्स की संख्या सिंगल होती है, जबकि मल्टी बैसिलरी में 1 से अधिक नर्व्स इसके संक्रमण से संक्रमित हो जाती हैं, अफेक्ट हो जाती हैं, प्रभावित हो जाती हैं। लेकिन जो रोगियों की अधिसंख्य संख्या पाई जाती है, यानी कॉमन जो वैरायटी मानी जाती है, वो होती है पासिव बैसिलरी। अगर 100 रोगियों को इकट्ठा किया जाए तो उसमें 50% से अधिक यानी 60-70 की संख्या में ये पासिव बैसिलरी पाए जाते हैं और मल्टी बैसिलरी लिप्रोसी की संख्या कम होती है। तो यानी यह लिप्रोसी की सबसे कॉमन वैरायटी मानी जाती है। अधिसंख्य रोगी इसी से प्रभावित होते हैं, बाकी अदर जो वैरायटी हैं उनकी संख्या कम होती है। तो इस तरह से आपने इसके 5 जो क्लासिफिकेशन में वैरायटी बताई गई थी
एक एक करके सबके बारे में चर्चा कर लिया है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई दुविधा हो, कोई चीज़ें डिफिकल्टी पैदा करती हो, समझने में कोई दिक्कत आती हो, तो आप डायरेक्ट फ़ोन करके मुझसे कांटेक्ट करके अपने शंका का समाधान कर सकते हैं। अब आइए हम कैसे जानेंगे कि ये लिप्रोसी का ही संक्रमण है। तो इसको जानने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, उस पेशेंट की डायग्नोसिस हमें करनी पड़ेगी। तो डायग्नोसिस में हम करते क्या हैं, तो सर्वप्रथम उसके जो क्लिनिकली लक्षण दिखते हैं उनका हमें परीक्षण करना चाहिए कि ये वास्तव में लिप्रोसी के ही लीजन्स हैं या फिर किसी अदर बैक्टीरिया का दुष्परिणाम है, इन्फेक्शन है। तो हमें रोगी के लक्षण जो दिखते हैं उनको सावधानी पूर्वक देखने की, उनका निरीक्षण परीक्षण करने की जरूरत है। नंबर 2 पर क्या करेंगे, जो उसके लीजन्स हैं, घाव बन चुके हैं स्किन पर, उसमें से जो स्राव या डिस्चार्जेज या सिक्रीशन होते हैं उनका हमें बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट करना चाहिए। तीसरा नंबर जो आता है नेजल डिस्चार्जेज का बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट, यानी नाक से जो डिस्चार्जेज होता है उसका भी हमें बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट करना चाहिए। जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है कि ये माइकोबैक्टीरियम लिपेरी जो है नेजल कैविटी के म्यूकोजल लेयर में बहुतायत से पाए जाते हैं, और इससे अफेक्टेड पर्सन जब स्नीजिंग करता है या नेजल डिस्चार्जेज होते हैं तो एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं, और फिर उस एटमॉस्फेयर में कोई दूसरा हेल्दी व्यक्ति आ जाता है तो फिर वो इसके चपेट में आ जाता है और उसको ये प्रभावित कर देते हैं। तो इसको हम नेजल डिस्चार्जेज का टेस्ट जरूर हमें करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, हिस्टामिन टेस्ट और लिप्रोमिन टेस्ट। तो ये हिस्टामिन टेस्ट क्या है, इस टेस्ट में हम करते क्या हैं कि इस टेस्ट के करने से हमें लाभ क्या मिलता है, तो हमें प्रिमिटिव स्टेज में नर्व्स में जो डैमेज हुआ है उसका आकलन करने के लिए इस टेस्ट को हम करते हैं। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, 0.1 ml हिस्टामिन फास्फेट या क्लोरोहाइड्रेट का इंजेक्शन इंट्राडर्मल प्रयोग करते हैं, और ये हमें बता देता है कि किस लेवल तक नर्व्स का डैमेज हो चुका है। और ये जो 5वां बिंदु है वो है लिप्रोमीन टेस्ट। लिप्रोमीन टेस्ट क्या है, तो इसमें हम लिप्रोमीन क्या है, ये जो डेड लिपेरी होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं ये लिप्रोसी के, उनका एक सस्पेंशन बना करके इंजेक्शन फॉर्म में, इंजेक्शन के रूप में ये अग्रभुजा में या फोर आर्म में लगा करके और उसको मॉनिटर करते हैं। तो इसमें करते क्या है कि ये जो लिप्रोमीन है यानी डेड मृत लिपेरी बैक्टीरिया का जो सस्पेंशन आपने बनाया हुआ है उसमें उसका 0.1 ml पार्ट हम लेंगे और क्या करेंगे, इंट्राडर्मल रूट से फोर आर्म में उसको इंजेक्ट कर देंगे, और जहां पर आपने इंजेक्शन लगाया है उस जगह का हमें निरीक्षण करके उसके परिणाम को जानना होगा। यह टेस्ट बहुत विश्वसनीय नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है कि कभी कभी पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव रिजल्ट दिखाने लगता है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता थोड़ा कम हो जाती है, यानी इस टेस्ट की उपयोगिता भी कम हो जाती है। फिर भी यह टेस्ट जो है हमें बीमारी के वर्गीकरण, उपचार एवं डायग्नोसिस बनाने में काफ़ी मदद करता है। इससे हमें मदद मिल जाती है, लाभ मिल जाता है, तो इस टेस्ट को हम कर लेते हैं। लेकिन इसकी विश्वसनीयता हमेशा थोड़ा कम मानी जाती है, क्योंकि इस टेस्ट का एक निगेटिव पॉइंट या डीमेरिट है कि ये परीक्षण कभी कभी निगेटिव या पॉजिटिव उल्टा करके दिखाने लगता है। तो ये रहा डायग्नोसिस करने का तरीका। आप कैसे डायग्नोसिस करेंगे, तो आपको बता दिया गया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, क्लिनिकल लक्षणों का टेस्ट करेंगे, परीक्षण करेंगे। घावों से निकलने वाले सिक्रीशंस या डिस्चार्जेज का बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट करेंगे। फिर जो नेजल डिस्चार्जेज होंगे उनका भी बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट करेंगे। और फिर क्या करेंगे, हिस्टामिन
का इंजेक्शन लगा करके, जिसमें हम 0.1 ml हिस्टामिन फास्फेट या क्लोरोहाइड्रेट इंट्राडर्मल यूज करके इसका पता लगाने में इसकी सहायता लेते हैं। और क्या करते हैं, लिपेरोमीन टेस्ट करते हैं। इसमें होता क्या है कि ये जो लिप्रोमीन है, ये मृत लिपेरी बैक्टीरिया का एक सस्पेंशन है, जिससे एक इंजेक्शन तैयार किया जाता है, जिसमें हम लिप्रोमीन की 0.1 ml क्वांटिटी लेकर के और इंट्राडर्मल, ये अग्रभुजा में यानी रिस्ट और इल्बो के बीच का जो पार्ट है उसमें इस इंजेक्शन को लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं, तो इंट्राडर्मल लगाएंगे। इसका जो क्वांटिटी है वो कितना रहेगी लिप्रोमीन का, 0.1 ml। और लगाने के बाद जिस स्थान पर हमने इंजेक्शन का यूज किया है उस स्थान का हमें निरीक्षण करके इसके परिणाम का पता करना चाहिए। तो ये लेप्रोसी के डायग्नोसिस में इस टेस्ट को हम करते हैं, लेकिन यह टेस्ट बहुत विश्वसनीय नहीं माना जाता है, क्योंकि यह कभी कभी टेस्ट पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव दिखाने लगता है, तो इसकी विश्वसनीयता थोड़ा कम हो जाती है। फिर भी ये बीमारी के वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन में, उपचार में और डायग्नोसिस बनाने में, प्रोग्नोसिस बनाने में हमारी काफ़ी मदद करता है, इसलिए इस टेस्ट का यूज हम करते हैं। बाकी अभी बहुत सारे चीज़ें आपको लेप्रोसी पार्ट 3 में मिलेंगी। अब ये जो आज का टॉपिक है इस पर हमने अच्छे से आपके साथ डिस्कशन कर लिया है। अगर आपको फिर भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपने शंका का समाधान कर सकते हैं।